हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम वी। माय नेम इज राजवर्धन और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम को लेकर, जिसका नोटिफिकेशन आने वाले कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि है LIC AAO यानी कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी, क्या क्या उसके एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, नोटिफिकेशन प्लस एग्जाम्स की, कब उसका एग्जाम हो सकता है, प्रीवियस ईयर्स में क्या उसका एग्जाम पैटर्न रहा और क्या कट ऑफ ट्रेंड रहा, ये सब कुछ डिस्कस किया गया है एक वीडियो में अंशुल सर के द्वारा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे LIC में जो आपका रीजनिंग सेक्शन रहेगा वो क्या रोल प्ले करेगा और आपको उसकी क्या स्ट्रेटेजी बनानी है जिससे कि आपका एग्जाम क्रैक हो सके। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां पे आपको मेहनत करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है, वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो एग्जाम पैटर्न रहता है उसमें जो रीजनिंग सेक्शन का रोल जो रहता है, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो सब देख लेते हैं। जो प्री का एग्जाम पैटर्न है जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो है 100, जिसमें कि जो रीजनिंग कवर करता है वो है 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन, जिसमें कि सेक्शनल टाइमिंग भी है 20 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो यानी कि यहाँ पे स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों ही बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। वो आएगी आपकी प्रैक्टिस से, वो बिल्कुल कराई जाएगी आपको। ये एक इसका एग्जाम पैटर्न है जिसमें कि रीजनिंग एबिलिटी आपको मेंस के एग्जाम में भी मिलेगी, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 30 और जो उसके मैक्सिमम मार्क्स है 90 है, यानी कि 3 नंबर का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें भी सेक्शनल टाइमिंग है जो कि है 40 मिनट, यानी कि 40 मिनट्स में आपको 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न। अब एग्जाम पैटर्न के अलावा हम लोग इसमें देख लेते हैं रीजनिंग जो है क्या सिलेबस रहता है इसका। ये ओवरऑल सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। जैसे सबसे पहले ये जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। पूरे एग्जाम में आपका मोर देन 50% जो यहाँ पे वेटेज रहता है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का ही रहता है। और बहुत सारे बच्चों को इन्हीं दो टॉपिक से डर लगता है, पर डरने से काम नहीं चलेगा। ज्यादा हार्ड नहीं आता है, ज्यादा टफ नहीं होता है ये एग्जाम में। प्री लेवल का एग्जाम है, 20 मिनट्स में आपको 35 क्वेश्चन करने हैं, तो यानी कि यहाँ पे इजी टू मॉडरेट ही रहेंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। जब आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये सेक्शन भी आपका आसानी से कवर हो जाएगा। और जो यहाँ पे टॉपिक्स हैं वो है जैसे इनइक्वालिटीज है। इनइक्वालिटी टॉपिक में हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स के बीच कंपैरिजन किया जाता है। ब्लड रिलेशन टॉपिक है, ब्लड रिलेशन में कितने तरह के जो रिलेशंस होते हैं फैमिली में, कितनी जनरेशंस होती हैं, मेल फीमेल, ये सब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक सिलॉजिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से हर साल आपको जब भी एग्जाम होता है 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो ये टॉपिक भी कवर करेंगे। इनपुट आउटपुट है, ये बेसिकली मेंस का टॉपिक होता है, लेकिन एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता ये टॉपिक आपको प्री में भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए इसके भी, ठीक है। और एक होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि मोस्ट इजी जो टॉपिक होता है वो होता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इजी होता है और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होता है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। और डाटा सफिशिएंसी, ये भी मेनली बेसिकली जो है ये मेंस का टॉपिक है। और कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग भी प्रीवियस ईयर्स में देखा जाए तो जो क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो भी हम देखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन पूछा गया था। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 से 3। ऑर्डर एंड रैंकिंग है, और ये मिसलेनियस है टॉपिक। मिसलेनियस यानी कि जिसमें कॉमन सेंस रीजनिंग, जिसमें वर्ड फॉर्मेशन वगैरह, फॉरवर्ड बैकवर्ड वाले जो नंबर ऑफ पेयर्स बनाते हैं वर्ड्स में या फिर नंबर्स में, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिसलेनियस में कवर किए जाते हैं। इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन हर बार पूछते जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सिलेबस, ओवरऑल सिलेबस। इसमें कि जो इजी एंड स्कोरिंग जो टॉपिक्स हैं वो इस तरह से बाइफरकेट किए गए हैं। ये वाले कुछ टॉपिक्स हैं 1 2 3 4 5 6, जिसमें आप मिसलेनियस भी ऐड कर सकते हैं, जिसके 1 या 2 क्वेश्चन पूछे। ये आपको कम से कम 14 से 15 जो नंबर के क्वेश्चंस हैं वो आपको इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये आपको बहुत ही ज्यादा इजी भी है, आप कह सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी इनमें। 4 से 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटीज, 4 से 5 क्वेश्चन सिलॉजिज्म, बाकी 1 1 2 2 3 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। यानी कि टोटल जो वेटेज रहता है इन टॉपिक से वो 14 से 15 नंबर का रहता है, ठीक है। और उसके बाद जो टॉपिक्स आ जाते हैं ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट में इसको रखा गया सेक्शन में, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस 2019 में जो पेपर हुआ, 2021 में जो पेपर हुआ, दोनों में से 20 क्वेश्चन केवल इन 2 टॉपिक से पूछे गए थे, ठीक है। तो इसकी भी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा की जाएगी, तो आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि ये है, देखिए कट ऑफ, ये जो क्वेश्चंस का जो ट्रेंड है
2019 में जो एग्जाम हुआ था, 2021 में जो एग्जाम हुआ था, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स को मिला के दोनों में से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों साल। ठीक है, सिलॉजिज्म में इसमें 5 क्वेश्चन 2019 में, 2021 में भी 5 क्वेश्चन इसके, इनइक्वालिटीज के 5 क्वेश्चन 2019 में भी और 2021 में भी, डायरेक्शन सेंस के 3 क्वेश्चन दोनों बार पूछे गए थे। कोडिंग डिकोडिंग जो मैंने बताया था टॉपिक, उसमें से 2019 में क्वेश्चन आया था, 2021 में नहीं देखने को मिला था, पर क्या पता इस बार आ जाए। तो छोड़ना हमको कुछ भी नहीं है, मिसलेनियस वही टॉपिक जो वर्ड फॉर्मेशन वगैरह है। 2019 में 1 क्वेश्चन देखने को मिला था, 2021 में इसके 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इस तरह से ये बाइफरकेट करके टोटल 35 क्वेश्चन थे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने थे। ठीक है, ये आए थे और इस बार भी आने के पूरे चांसेस हैं। और जो पजल और सिटिंग वाले जो सेक्शन है 2021 में जो एग्जाम हुआ था, ये जो उसमें जो टॉपिक्स है, जो उनकी कैटेगरीज है, कितने टाइप के अरेंजमेंट होते हैं या फिर पजल होते हैं। लीनियर अरेंजमेंट आया था। लीनियर अरेंजमेंट एक रो होती है जिसमें नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, साउथ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, ये सब वो आपको क्वेश्चंस में इंस्ट्रक्शन दी जाती है। ठीक है, मंथ बेस्ड पजल आई थी। सर्कुलर अरेंजमेंट था। सर्कुलर अरेंजमेंट में भी हमको पर्संस को या फिर एलिमेंट्स को अरेंजमेंट करना होता है उनका। और कंपैरिजन बेस्ड पजल आई थी। कंपैरिजन यहाँ पे हाइट का, वेट का, बच्चों के मार्क्स का, किसी का भी यहाँ पे कंपैरिजन पूछा जा सकता है। तो ये था सीटिंग और पजल का, जिसमें कि 20 क्वेश्चन, यानी कि सारे के सारे 5-5 क्वेश्चन आए थे इन पे। ठीक है, इस तरह से 20 क्वेश्चन किए गए थे। और जो लेवल ऑफ एग्जाम जो रहा था 2021 में, तो वो इजी टू मॉडरेट गया था। ठीक है, कट ऑफ के बारे में जानकारी जो मैंने बताया था, अंशुल सर ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। क्या कट ऑफ रहा था, सेक्शनल कट ऑफ प्लस ओवरऑल कट ऑफ जो यहाँ पे रही थी, वो उस वीडियो में कवर कर दी गई है। तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है और प्रैक्टिस का सबसे अच्छा सोर्स होता है मॉक टेस्ट। ठीक है, आप IExamB की वेबसाइट पर जाकर वहां पे देख सकते हैं, फ्री मॉक टेस्ट का लिंक है, जिसमें कि ऑलमोस्ट 9 to 10 जो मॉक टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप वहां पे आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहां पे देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर भी वहां पे अवेलेबल है, तो आप सबसे पहले वो करिएगा और देखिएगा किस तरह का एग्जाम पूछा जाता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ रीजनिंग सेक्शन को आपको किस तरह से कवर करना है इस एग्जाम में। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आप लोग डेट्स का इंतजार ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि नोटिफिकेशन आना ही है, जो आपको कभी भी 1 से 2 हफ्ते में देखने को मिल जाएगा। तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। IExam भी आपकी पूरी हेल्प करेगा, एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी। ठीक है, बाकी अगर आप कोई से भी कोर्स में एनरोल कराना चाहते हैं तो यहाँ पे एक वेबसाइट भी दी हुई है, वेबसाइट पे आप विजिट करके देख सकते हैं, और एक नंबर है, आप इस पे कॉल करके किसी भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए एंड टेक केयर।